हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लास 10 में स्वागत है। जैसा कि आज हम देखेंगे कि वास्तु संख्या, हम पहले जानते हैं कि ये वास्तु संख्या किस क्लास में है। तो पहले हम बता दें कि ये कक्षा 10 में है। ठीक है, ये कक्षा 10 में पहला चैप्टर है। ठीक है, कक्षा 10 में आपका ये पहला चैप्टर है और आज यह पहला वीडियो वर्ष 2024 और 2025 के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, यह जो सेशन है ये किसके लिए है? ये जो अब की बार 9 में थे 2023-24 में, ये अब 2024 से 2025 जो जनवरी से स्टार्ट है, जो अप्रैल सत्र है, उसके लिए तैयारी की जा रही है। ये अब आपको डेली एक वीडियो मिलेगा यूट्यूब पर, और इसका सभी वीडियो, कोई वीडियो प्राइवेट नहीं रहेगा, सब यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? वास्तु संख्या। इसके अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले देखिए वो इसमें क्या होता है, जैसे वास्तु संख्या लिखा है ना, तो वास्तु संख्या में पहले हम देखते हैं अंक किसे कहते हैं। ठीक है, अंक क्या होते हैं? अंक जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो इतने दिख रहे हैं हमने लिखा है, ये क्या है? आपके गणित में अंक है। यानी इसी अंकों के प्रयोग से हम क्या बनाते हैं, जो इकाई बनती है उसको क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 अंक है, 1 और 2, इन दोनों को मिलाकर एक संख्या बनाई गई है 12। ऐसे 9 और 4 को मिला के 94, ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं, अगला है संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तब उसके बाद चर्चा भी करते हैं वास्तु संख्या पे। ठीक है, पहले हम सब संख्या जान लेते हैं, संख्या होती कितनी है। तो संख्या पहला है सम संख्या। ठीक, सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी शेषफल कितना हो जाए? शेषफल आपका क्या हो जाए? शेषफल आपका 0 प्राप्त हो। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे एग्जाम्पल जिससे, यानी दूसरी कंडीशन है कि इकाई का स्थान, इकाई का जो स्थान हो वह क्या हो? सम संख्या, यानी 2, 4, 6, 8 और 0। अगर ये इकाई का अंक कहीं भी मिलता है तो वह संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद अगला आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी जो 2 से विभाजित ना हो और उसमें क्या हो? शेषफल 1 हो जाए, 1 बच जाए, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7। ठीक है, ये सब क्या है? विषम संख्या है। इसके बाद अगला है भाज्य संख्या। यहीं से देखिए, ध्यान से देखिएगा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड स्वयं और एक के अतिरिक्त हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10। धीरे धीरे हम एग्जाम्पल लेते हैं 4। 4 का गुणनखंड कितना होगा? 1, 2 से, 1, 1 से, और 1 स्वयं से कटेगा ना, यानी स्वयं और 1 के अतिरिक्त है, स्वयं और 1 अतिरिक्त से हो रहा है, ये 2 से कट रहा है, इसके गुणनखंड एक अन्य हुआ ना, तो इसलिए क्या है? भाज्य संख्या है। और इसमें इसे देखिए, ऐसी संख्या अभाज्य में, ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड स्वयं और 1 के अतिरिक्त ना हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, इसमें हमने 2 को लिखा है, ये नोट पॉइंट है। देखिए, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, यानी ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? आपका आंसर 2 है। ये 2 जो है, ये छोटी भी है, भाज्य भी, अभाज्य है। अब देखिए, ये भाज्य तो समझ आता है। ठीक, अभाज्य क्यों है? अभाज्य क्यों है? क्योंकि ये स्वयं से कट रही है और 1 से कट रही है, ये भी नियम फॉलो कर रहा है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या के अंतर्गत भी 2 को रखा गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं वास्तु संख्या। अब आपका चैप्टर का जो नाम है वही, अब देखिए परिभाषा पढ़ने जाते हैं। वास्तु संख्या क्या होती है? वास्तु संख्या रेखा पर स्थित सभी संख्याएं वास्तु संख्या कहलाती है। संख्या रेखा पर स्थित सभी संख्या क्या कहलाती हैं? वास्तु संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसा कि संख्या रेखा पर मूल बिंदु से दाईं तरफ की सभी संख्या धनात्मक संख्या होती है तथा मूल बिंदु से बाईं तरफ की सभी संख्या क्या होती है? ऋणात्मक संख्या होती है। जैसे हम 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, संख्या रेखा ऐसे कुछ इस तरह कंडीशन। ठीक, बीच में होता है शून्य। शून्य को ही क्या कहते हैं? हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं।
और इसके ये जो हमारे हाथ का जो दाहिना भाग है, दाहिने भाग को क्या कहते हैं, इधर की संख्या को हम धनात्मक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या। और इधर की संख्या को क्या कहते हैं हम? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये रहा। तो इसके बाद अगला है आपका, जिसे हमने देखो बना दिया है इसमें, इधर धनात्मक संख्या इधर ऋणात्मक। अब उसके बाद आती है पूर्ण संख्या। संख्या रेखा पर स्थित, संख्या रेखा पर स्थित धनात्मक संख्या, ये देखो मेन पॉइंट है। संख्या रेखा पर स्थित धनात्मक संख्या में यदि शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे देखिए ये धनात्मक संख्या है ना, धनात्मक संख्या में अगर हम यहाँ से लेना शुरू करें शून्य से, तो शून्य जब शामिल हो जाएगा इसमें तो यह संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसके बाद पूर्ण संख्या के बाद अगला टॉपिक है आपका पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक संख्या रेखा पर स्थित सभी वास्तविक संख्याएं ही पूर्णांक कहलाती हैं। संख्या रेखा पर स्थित वास्तविक संख्या क्या होती है? जो धनात्मक संख्या होती है और ऋणात्मक संख्या होती है ना, इसी को तो हमने एक पढ़ा था वास्तविक संख्या। ये संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। पूर्णांक को हमने दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भाग। पहला है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? जो शून्य से दाएं तरफ की धनात्मक संख्या को ही क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और इसी प्रकार से ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? शून्य से बाएं तरफ की सभी संख्याएं क्या होती हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक, ये जानकारी के लिए हम बता रहे हैं, ये परीक्षा में पूछता नहीं, ये संख्याएं बस जानकारी रहे। इसके बाद अगला ये चैप्टर देखिए, मेन इंपॉर्टेंट है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P तथा Q क्या हो? P तथा Q पूर्णांक हो, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान जो हो वह शून्य ना हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 3/4, 5/2, 6/7 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें अगर देखते हैं हम, अगर इसे हमने कहा कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 ना हो। अगर हम 1/0 लिख देते हैं, इसका मान हमें पता है इनफाइनाइट होता है, जो अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित होता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या नाम नहीं देते हैं। इसलिए यहाँ पर Q का मान शून्य नहीं होता। अगर जहाँ कहीं भी अपान में हर यानी शून्य है तो उसका मान होता है इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो इसके बाद आता है आपका अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता, और परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, जहाँ P और P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा √3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो वह संख्या रेखा की सहायता से ऊपर दिखाया जाता है। ठीक है, डॉट 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 लाइनों से दिखाया जाता है, ऐसे करके कुछ एक इससे इधर एक इधर, फिर ऐसे करके कुछ कंडीशन आपने अप्लाई किया होगा, तो उसको हम डॉट डॉट लाइनों से फिर दिखाते हैं। ये जो डॉट डॉट लाइनें दिखाई देती हैं इसी कहते हैं √2 या √3, जो आपसे दर्शाते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहीं से आपका इतना संख्या समाप्त हुई। अब संख्या समाप्त, अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करिए और आप सपोर्ट करिए। थैंक यू, जय हिंद।